स्टोरी चैनल 786 देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का unवान है बंदर और मगरमच्छ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बंदर नदी के किनारे एक दरख्त पर रहता था। बंदर अकेला था क्योंकि इसका कोई दोस्त या ख़ानदान नहीं था, लेकिन वो खुश और मुतमईन था। दरख्त ने इसे खाने के लिए काफ़ी मीठा जामुन का फल दिया। इसने उसे धूप से, साया और बारिश से पनाह भी दी। एक दिन एक मगरमच्छ दरिया में तैर रहा था। वो बंदर के दरख्त के पास आकर आराम करने लगा। हेलो, बंदर ने पुकारा, जो एक दोस्ताना बर्ताव करने वाला जानवर था। हेलो, मगरमच्छ ने हैरान होते हुए जवाब दिया। क्या तुम जानते हो कि मुझे खाना कहाँ से मिल सकता है? उसने पूछा। मगरमच्छ ने कहा, मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया और मैं भूखा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ को बंदर खा जाना चाहिए था, लेकिन ये बड़ा ही शफीक और शरीफ मगरमच्छ था और ये ख्याल कभी इसके दिमाग में नहीं आया। मेरे दरख्त में बहुत फल है, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? बंदर ने कहा, जो खुद भी बहुत मेहरबान था। इसने जामुन के कुछ फल मगरमच्छ की तरफ नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ इतना भूखा था कि इसने तमाम जामुन खा लिए। हालांकि मगरमच्छ आम तौर पर फल नहीं खाते थे। इसे मीठा मीठा फल बहुत पसंद आया और गुलाबी गुद्दे ने इसकी ज़ुबान को जामनी बना दिया। बंदर ने कहा, आज वापस जाते वक्त अपनी बीवी के लिए भी कुछ फल ले जाना। मगरमच्छ की बीवी को जामुन बहुत पसंद आए। इसने पहले कभी इतनी मीठी चीज़ नहीं खाई थी, लेकिन वो अपने शोहर की तरह मेहरबान और नरम मिजाज नहीं थी। इसने अपने शोहर से कहा, तसव्वुर कीजिए कि बंदर जब ये जामुन रोज़ाना खाता है तो इसका जायका कितना मीठा होगा। मेहरबान मगरमच्छ ने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश की। वो बंदर को नहीं खा सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने कहा। मगरमच्छ की लालची बीवी ने कोई बात ना सुनी। अपने शोहर से वो काम करवाने के लिए जो वो चाहती थी, इसने बीमार होने का बहाना किया। मैं मर रही हूँ और सिर्फ एक प्यारे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है। उसने अपने शोहर को पुकारा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को पकड़ोगे और मुझे इसका दिल खाने दोगे। बेचारे मगरमच्छ को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो अपने दोस्त को खाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी बीवी को मरने नहीं दे सकता था। आखिरकार इसने फैसला किया कि उसे क्या करना है। वो अगली बार जब बंदर के पास गया तो इसने उससे कहा कि वो इसकी बीवी से मिलने आए, क्योंकि वो जामुन के खूबसूरत फल के लिए ज़ाती तौर पर इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बंदर बहुत खुश हुआ और कहा कि वो नहीं जा सकता क्योंकि वो तैरना नहीं जानता। इसकी फ़िक्र ना करो, मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर राज़ी हो गया और मगरमच्छ की पीठ पर कूद कर बैठ गया। चुनाचा दोनों दोस्त गहरे चौड़े दरिया में चले गए। जब वो किनारे और जामुन के दरख्त से दूर पहुँचे तो मगरमच्छ ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी बीवी बहुत बीमार है और कहती है कि एक बंदर का दिल ही इसका इलाज है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, हालांकि मैं हमारी बातों को याद करूँगा। बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा, प्यारे दोस्त, मुझे तुम्हारी बीवी की बीमारी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे खुशी है कि मैं इसकी मदद कर सकूँगा, लेकिन मैंने अपना दिल जामुन के दरख्त पर छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि हम वापस जा सकते हैं ताकि मैं इसे ला सकूं? मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली। वो मुड़ा और तेज़ी से तैरकर जामुन के दरख्त की तरफ गया। बंदर इसकी पीठ से छलांग लगाकर अपने दरख्त की हिफाजत में चढ़ गया। मैंने सोचा कि आप मेरे दोस्त हैं, उसने कहा। क्या तुम नहीं जानते कि हम अपने दिल को अपने अंदर रखते हैं? मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें अपने दरख्त का फल दूँगा। चले जाओ और वापस ना आना।
مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بیوقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی تھی۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ جی تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پریشانی اور مشکل کا مقابلہ ہمت اور سمجھداری سے کریں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔